हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल यूपी परीक्षा पे। और मैं राकेश कुमार एक बार फिर नए लेक्चर के साथ। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की है। वो सीरीज क्या है? नेम रिएक्शन सीरीज। और नेम रिएक्शन सीरीज का आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर है 5। तो लेक्चर नंबर 5 के अंदर हम लोग क्या कवर करने वाले हैं? हम लोग कवर करने वाले हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन और फिंकलस्टीन रिएक्शन। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोगों ने चैप्टर वाइज नेम रिएक्शन को कवर करने की कोशिश की है। चैप्टर वाइज नेम रिएक्शन करने के पीछे का रीजन जो है, मैं ये चाहता हूं कि बच्चों को हर एक चैप्टर में जितनी नेम रिएक्शन, देखिए टोटल हमारे सिलेबस में जो है नेम रिएक्शन बहुत है, लेकिन उतनी सारी नेम रिएक्शन को एक साथ कवर करना मुश्किल है। तो इसलिए हमने क्या किया, चैप्टर वाइज चीजों को याद करने की कोशिश की है ताकि आपको हर एक चैप्टर में आसानी से याद हो जाए। तो जिसमें हम लोग ऑलरेडी 6 नेम रिएक्शन कवर कर चुके हैं। आज की जो हमारी नेम रिएक्शन है वो ये 3 है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन और फिंकलस्टीन रिएक्शन। तो इसको हम 1 बाय 1 एक एक करके रिएक्शन को पढ़ते हैं और उसके बाद समझते हैं क्या होता है इनमें। ठीक है, देखिए फर्स्ट हमारी जो रिएक्शन है वो फर्स्ट रिएक्शन क्या है? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में होगा क्या? देखिए इसमें करते क्या है हम लोग, मैं देखिए मैकेनिज्म जो है आपको नहीं कराऊंगा क्योंकि मैकेनिज्म आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछता नहीं है। तो मैकेनिज्म नहीं है, हम डायरेक्ट रिएक्शन को समझते हैं और रिएक्शन को ही करने की कोशिश करते हैं। ठीक, इसमें हम लोग क्या करते हैं, बेंजीन ले रहे हैं। आप क्लोरोबेंजीन के साथ भी रिएक्ट करा सकते हो और बेंजीन भी ले सकते हो। तो मैं अभी बेंजीन के साथ रिएक्ट करा रहा हूं, हम चाहेंगे तो क्लोरोबेंजीन के साथ भी रिएक्ट करा सकते हैं, तो वो भी फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया देगा। ये मैंने क्या ले लिया? बेंजीन। बेंजीन का मतलब बेंजीन, बेंजीन नहीं बेंजीन। ठीक है, इसमें रिएक्शन मान लीजिए मैं किससे करा रहा हूँ? C2H5Br। ये रिएक्शन जो होती है ना, ये रिएक्शन होती है AlCl3 की प्रेजेंस में। और ये AlCl3 जो होता है कैसा होता है? एनहाइड्रस। एनहाइड्रस का मतलब है निर्जल AlCl3 लेते हैं। निर्जल का मतलब है बिना पानी वाला। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें कुछ नहीं है। देखिए फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन बोल रहा हूं, फर्स्ट है कौन सा? एल्काइलेशन। एल्काइलेशन, तो एल्काइलेशन का आप अगर मीनिंग समझोगे सही से तो इसमें हमें क्या करना है, इस वाले कंपाउंड पे यानी जो हमने बेंजीन लिया है, इस बेंजीन में हमें क्या करना है? एल्काइल को ऐड करना है। एडिशन ऑफ एल्काइल। एल्काइलेशन का मतलब क्या है? एडिशन ऑफ एल्काइल। तो इस रिएक्शन में हम करेंगे क्या? अच्छा, ये जो है ना, ये लुईस एसिड है। अगर आप मैकेनिज्म यानी एज ए कैटलिस्ट इसको यूज करते हैं, ये एज ए कैटलिस्ट वर्क करेगा, लेकिन आपको मैकेनिज्म नहीं डिटेल में समझनी है। आप सिर्फ रिएक्शनों को याद करके बोर्ड के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो इसलिए मैं इसमें मैकेनिज्म में नहीं जा रहा हूं मैं, लेकिन इसका काम बता दे रहा हूं। ये क्या है? सिर्फ एक उत्प्रेरक की तरह काम करेगा। तो यहाँ पर इसका काम है उत्प्रेरक। ठीक है, कैटलिस्ट की तरह काम करता है, रिएक्शन को आगे फॉरवर्ड करता है। ठीक, तो इसमें एल्काइल का एडिशन होगा। तो यहां से कुछ नहीं करना, आप जो है यहां से क्या करो, एक H ले लो और इधर का क्या ले लो? Br। तो यहां से क्या निकल जाएगा? HBr निकल जाएगा, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। और जो C2H5 बचा उसको जो है आप यहां पर रिप्लेस कर दिए, यानी हाइड्रोजन से रिप्लेस हो जाएगा। तो यहां क्या आ जाएगा? C2H5 आके एडिशन हो जाएगा। तो ये जो एल्काइल ग्रुप जो इसमें एडिशन हुआ है ना, एल्काइल ग्रुप का एडिशन, इसी को हम बोलते हैं एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो इसकी हिंदी क्या होगी? इसकी हिंदी ये होगी कि अगर हम कोई हाइड्रोकार्बन यानी किसी बेंजीन की क्रिया, मान लो बेंजीन हो, क्लोरोबेंजीन हो, कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड आप ले सकते हो, अगर बेंजीन की क्रिया एथिल ब्रोमाइड के साथ निर्जल AlCl3 की प्रेजेंस में कराते हैं, तो जो प्रोडक्ट मिलता है ना, हमें क्या मिलता है? इथाइल बेंजीन बोल सकते हो आप इसको, इथाइल बेंजीन मिलता है। इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कहते हैं। और जनरली आप अगर इसको सिंपल सा समझिए तो सिंपल इसका क्या है? एल्काइल का एडिशन। देखिए हमने एल्किल ग्रुप को इसमें जोड़ा है ना, तो एडिशन ऑफ एल्काइल यानी एल्काइल ग्रुप का जुड़ना ही क्या कहलाता है? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कहलाता है। बस आपको कंडीशन याद रखनी है कि यहाँ पे कंडीशन कौन सी होगी। तो कंडीशन क्या है? निर्जल AlCl3 लेना है जो कि एज ए कैटलिस्ट वर्क करता है। यहाँ पे हमने एथिल ब्रोमाइड लिया है, आप एथिल क्लोराइड ले सकते हो, एथिल आयोडाइड ले सकते हो, कोई भी रिएक्शन, कोई भी कंपाउंड यहाँ पे ले सकते हैं। और इसमें से हुआ क्या? ये वाला एल्काइल ग्रुप जो है यहाँ आके जुड़ जाएगा। आप जो है CH3 यानी मेथिल ब्रोमाइड ले सकते हो। अगर मान लो मैं यहाँ पे CH3 ले लेता तो CH3, तो जब CH3 ले लूंगा तो यहाँ से HBr फिर से निकल जाता, तो उस केस में यहाँ CH3 लग जाएगा। और जब CH3 लग जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? टोलुइन। ये टोलुइन बन जाएगा। इसका मतलब आप बेंजीन से टोलुइन भी बना सकते हैं। तो ये नेम रिएक्शन, जब इसी नेम रिएक्शन की हेल्प से हम ऐसे वाले क्वेश्चन बहुत कर सकते हैं कि बेंजीन से आप टोलुइन कैसे बनाओगे, ठीक है, बेंजीन से आप एसीटोफिनोन कैसे बनाओगे। इस तरीके की बहुत सारी रिएक्शन पूछी जाती है। क्या होता है जब, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा था, क्या होता है जब बेंजीन की क्रिया मेथिल क्लोराइड के
मेथिल क्लोराइड या मेथिल ब्रोमाइड के साथ एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में कराते हैं। तो ये ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपसे बार बार एग्जाम में पूछा जाएगा। तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन का सिंपल सा मीनिंग है, एल्काइलेशन का मीनिंग क्या है? एडिशन ऑफ एल्काइल, एल्काइल को हमें जोड़ना है। तो देखिए अगर आप ये वाली रिएक्शन समझ गए तो एसाइलेशन बहुत आसान है, समझ नहीं रहे हो आप। अगर आपने एल्काइलेशन वाली रिएक्शन समझ ली तो एल्काइलेशन में और एसाइलेशन में कोई फर्क नहीं है। एल्काइलेशन में हम एल्काइल ब्रोमाइड यानी एल्काइल हैलाइड लेते हैं, यहाँ पे RX लेते हैं। RX का मतलब यहाँ पे कोई भी एल्काइल हैलाइड होगा, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन वाला चैप्टर। तो यहाँ पर एल्काइल हैलाइड का मतलब कोई R का मतलब एल्काइल एराइल कुछ भी हो सकता है, और X का मतलब क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तीनों में से कुछ भी ले लो, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी रिएक्शन जब कराएंगे इस कंडीशन में तो एडिशन ऑफ एल्काइल यानी यहाँ पर हमेशा R ग्रुप आके जुड़ेगा, ठीक है। बेंजीन वाले केस में अगर मान लो मैं यहाँ क्लोरोबेंजीन ले लूंगा तो क्लोरोबेंजीन लेने के केस में यहाँ पे R जाके जुड़ेगा, यहाँ ऑर्थो या फिर पैरा पोजीशन पे। हम और भी रिएक्शन अभी देखेंगे, ठीक है। तो ये हो गई। तो मैं अब आपको बताता हूँ कि एसाइलेशन में क्या होगा। यही रिएक्शन जो है अगर हम एसाइलेशन के लिए कराएं, ये तो एल्काइलेशन हो गया, अगर एसाइलेशन होगा तो एसाइलेशन में ये रिएक्शन किस प्रकार से होती है उसको आइए हम समझते हैं। देखिए एल्काइलेशन और एसाइलेशन दोनों ही सेम है, बस उसमें जो है एडिशन ऑफ एसिटिल ग्रुप करते हैं हम, उसमें एसिटिल ग्रुप का एडिशन करेंगे यानी CH3CO ग्रुप एसिटिल। देखिए इसमें करना क्या है, इसमें मान लो आप CH3COCl एसिटिल क्लोराइड ले लिया मैंने। इस बार क्या लिया, इस बार जो है इसको हम इसका एक नाम क्या है, एथेनॉइल क्लोराइड भी बोल सकते हैं इसको। तो इसमें भी प्रेजेंस क्या है, प्रेजेंस वही रहेगी, प्रेजेंस में कोई चेंजिंग नहीं है। निर्जल AlCl3 लेना है, एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड, जो कि एज ए कैटलिस्ट वर्क करता है इसमें, ठीक। हम मैकेनिज्म नहीं समझ रहे हैं क्योंकि हमें बोर्ड का एग्जाम देना है। फिर से वही रिएक्शन है, अगर ये एल्काइलेशन होता तो हम क्या लेते, RX ग्रुप। यहां पर जो रिएक्ट कराते हैं वो क्या कराते, RX ग्रुप यानी एल्किल हैलाइड। लेकिन ये क्या है, एसाइलेशन। एसाइलेशन का मतलब, अच्छा ये नाम में ही छुपा है, इसके जो है नाम में ही सब कुछ है। जब एसाइलेशन बोलेगा तो एसिटिल क्लोराइड लोगे, और जब एल्काइलेशन बोलेगा तो यहां पर एल्किल हैलाइड लेंगे, सही है, एल्किल हैलाइड लेंगे। दोनों ही चीजें सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। एसाइलेशन में CH3COCl यानी मेथिल एथेनॉइल क्लोराइड, ठीक है। एसिटिल क्लोराइड भी बोलते हैं इसको, एसिटिल क्लोराइड भी बोल सकते हो आप, एसिटिल क्लोराइड, ठीक। अब यहां से क्या करना है, यहां का H ले लो और इधर का आप क्या निकाल सकते हो, यहां से H और यहां से Cl, तो क्या निकल जाएगा, ये HCl निकल जाएगा। मैं इधर साइड में लिखता हूं HCl, और जो बचा उसको इस पे जोड़ दो। तो जो बचा है उसको इस पे जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा COCH3, जो कि एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, यानी बहुत फेमस कंपाउंड है। इसका नाम होता है एसीटोफिनोन। एसीटोफिनोन। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बेंजीन से एसीटोफिनोन कैसे बनाओगे, समझे नहीं, बेंजीन से एसीटोफिनोन कैसे बनाओगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है आपसे एक एक नंबर में बहुत सारे पूछे जाते हैं कि बेंजीन से एसीटोफिनोन, या फिर बेंजीन से, इसका एक नाम और होता है मेथिल फेनिल कीटोन, ठीक है ना, मेथिल फेनिल कीटोन। तो इस तरीके से ही पूछा जा सकता है। देखिए एल्काइलेशन में हमने यहाँ पे क्या ऐड किया था, एल्काइल ग्रुप, और एसाइलेशन में हम यहाँ पे क्या ऐड कर रहे हैं, एसिटिल ग्रुप, ठीक है ना। ये CH3CO ग्रुप हमने ऐड कर दिया। तो बस यही डिफरेंस आपको याद रखना है कि जब एसाइलेशन हमसे पूछेगा तो उस केस में हम COCH3 यहाँ पे ऐड करेंगे, और जब एल्काइलेशन पूछेगा तो यहाँ पे R ग्रुप यानी कोई एल्काइल या कोई एराइल यहाँ पर ऐड होगा, ठीक है। तो ये सिंपल सी रिएक्शन थी, दोनों ही फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। अब जो है हम नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, कौन सी रिएक्शन, फिंकल-स्टीन रिएक्शन। तो फिंकल-स्टीन रिएक्शन में क्या है, बस थोड़ी सी चीजें चेंजिंग है, बस उस रिएक्शन को भी आइए हम कवर कर लेते हैं और ये लेक्चर हमारा आज का कंप्लीट हो। तो आइए अब देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन जो हमारी है, फिंकल-स्टीन रिएक्शन। तो फिंकल-स्टीन रिएक्शन में क्या कराना है आपको, फिंकल-स्टीन रिएक्शन कॉमन सी है, इसमें कुछ नहीं करना है। हम करते क्या है, इसमें एथिल क्लोराइड या फिर एथिल ब्रोमाइड आप ले सकते हो। एथिल क्लोराइड C2H5 एथिल, और Cl को बोलते हैं क्लोराइड। एथिल क्लोराइड या फिर एथिल ब्रोमाइड हम दोनों ले सकते हैं, CH3C2H5Br। इन दोनों ही की क्रिया जो है आप अगर सोडियम आयोडाइड से कराते हो, मान लो सोडियम आयोडाइड से, किसकी प्रेजेंस में, एसीटान की प्रेजेंस में, एसीटोन की प्रेजेंस में। जब एसीटोन की प्रेजेंस में कराएंगे तो होता क्या है, यहां से Cl और इधर का Na, ये NaCl निकल जाएगा। ऐसे यहां से Br और इधर का Na,
ये देखो मैकेनिज्म करने का ये तरीका नहीं है, ये हम नॉर्मल रिएक्शनों को याद कर रहे हैं एक तरीके से। तो यहाँ से जब Na और Cl निकालोगे तो ये क्या निकल जाएगा, NaCl निकल जाएगा यहाँ से NaCl, जो बचेगा वो क्या बचेगा C2H5I, यानी एथिल आयोडाइड। यानी ये क्या हो गया, एल्किल हैलाइड बनाने की विधि हो गई, एथिल आयोडाइड इससे बना रहे हैं हम। दूसरा अगर इस वाले केस में आप लो तो C2H5 यहाँ पर भी क्या आएगा C2H5I यानी एथिल आयोडाइड, और साथ में क्या बन जाएगा NaBr, सोडियम ब्रोमाइड। तो देखिए ये वाली रिएक्शन जो है बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं करना है, C2H5Cl और इसकी क्रिया किससे करानी है, सोडियम आयोडाइड से, और किसकी प्रेजेंस में, एसीटोन की प्रेजेंस में। ठीक है, इसी तरीके से एथिल ब्रोमाइड की रिएक्शन हम किससे कराएंगे, सोडियम आयोडाइड से, किसकी प्रेजेंस में, एसीटोन से। दोनों ही केस में जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट सेम है, प्रोडक्ट क्या बना है, एथिल आयोडाइड, दोनों ही केस में एथिल आयोडाइड। और इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, फिंकल-स्टीन रिएक्शन। क्या कहते हैं, फिंकल-स्टीन रिएक्शन। देखिए ये छोटी छोटी रिएक्शन है जो है ना, अगर आप पढ़ के जाओगे तो बोर्ड के एग्जाम में आपके लिए बेनिफिट है। भले ही ये एग्जाम में ज्यादा पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन अगर बाई चांस पूछ लेगा तो उस केस में जो अगर आपको याद होगा तो लिख पाओगे, नहीं याद होगा तो आप भूल जाएंगे। तो ऐसे रिएक्शन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसके लिए मैं अलग से कुछ ना कुछ आपको ट्रिक बताऊंगा, जो बहुत ज्यादा सुपर डुपर हिट है, यानी हर बार बोर्ड के एग्जाम में आते ही आते हैं, तो उनके लिए हम अलग से चर्चा करेंगे। ठीक है, उनको मैं जोर शोर से खूब अच्छे से पढ़ाऊंगा। लेकिन ये छोटी छोटी रिएक्शन है, इसको आप जो है बस पढ़ के चले जाइए, ताकि अगर बाई चांस बोर्ड के एग्जाम में आता है तो आप लोग कर सकें। ठीक है, तो ये 3 हो गई, तो आज की रिएक्शन 3 हो गई। अच्छा, एक रिएक्शन और है, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। एक जो है छोटी सी रिएक्शन है, कौन सी, फ्रैंकलैंड। अगर आप लोगों ने वुड्स अभिक्रिया अगर पढ़ी होगी तो वुड्स अभिक्रिया की सेम डुप्लीकेट है फ्रैंकलैंड। देखो वुड्स अभिक्रिया में हम मेटल कौन सा लेते हैं, सोडियम, और फ्रैंकलैंड में हम मेटल कौन सा लेते हैं, जिंक। बस इतना सा डिफरेंस है, फ्रैंकलैंड में जो सोडियम की जगह वुड्स में सोडियम लेते हैं, उसी तरीके से फ्रैंकलैंड में हम कौन सा मेटल लेंगे, जिंक लेंगे। और प्रोडक्ट जो है उसमें भी हाइड्रोकार्बन बनता है और इसमें भी हाइड्रोकार्बन बनता है, दोनों ही केस में हाइड्रोकार्बन बनता है। फ्रैंकलैंड अभिक्रिया अगर आप लोगों को पढ़नी है तो फ्रैंकलैंड अभिक्रिया देखिए मैं कराता हूं आपको। फ्रैंकलैंड अभिक्रिया में क्या होता है, नॉर्मल सी रिएक्शन है, ये छोटी छोटी रिएक्शन हैं जो आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बाई चांस पूछ ले अगर, या फिर क्या होता है जब ये कैसे प्राप्त करोगे में इनमें आ जाएगा, तो उस केस में आपको आना चाहिए कि रिएक्शन होगी कैसे। देखिए होना क्या है, इसमें हम क्या करते हैं, कोई भी एल्किल हैलाइड लेते हैं, और एल्किल हैलाइड के कितने अणु लेते हैं, 2, और इसकी रिएक्शन कराते हैं जिंक के साथ। तो मैं दोनों को दो तरफ लिख दे रहा हूं, इधर और इधर। ठीक है, इसमें प्रेजेंस जो होगी ना यहाँ पर शुष्क ईथर की होगी, शुष्क ईथर, ताकि ड्राइनेस कर दे, नमी को सोख ले। तो यहां से कुछ नहीं करना है, यहां से आप क्या निकालो, ZnX निकाल लो, ZnX2। हमने ZnX2 निकाल लिया। जो R और R बचा वो क्या हो गया, R और R आपस में जुड़ जाएंगे। मैंने उधर ना लिखा है, क्यों, हो सकता है स्पेस नहीं हो। तो R और R और R और दोनों जोड़ के क्या बन जाएंगे, हाइड्रो, यानी 2 एल्काइल ग्रुप जुड़ के आपस में क्या बन जाएंगे, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, देखो कितनी आसान रिएक्शन है। फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, ये कौन सी अभिक्रिया है, फ्रैंकलैंड रिएक्शन। ये छोटी छोटी नियम रिएक्शन है जो कि आपको मस्ट है, जरूरी है याद करना। आज के लेक्चर में हमने कितनी नेम रिएक्शन कवर कर ली, 4। कौन कौन सी, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, फिंकल-स्टीन रिएक्शन, और ये कौन सी हो गई, ये हो गई फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। 4 नेम रिएक्शन। नेम रिएक्शन बहुत आसान है, बस आप चीजों को थोड़ा सा लिंक करना सीख जाइए कि कैसे चीजें याद की जा सकती हैं। तो फ्रैंकलैंड अभिक्रिया भी हो गई। अगर आप R की जगह यहाँ पर चीजें बदल सकते हो तो प्रोडक्ट हमारा चेंज होगा। मान लो यहाँ पे आप ले लो CH3Cl, और यहाँ पर भी क्या ले लो, CH3Cl। दोनों में से जब ZnCl2 निकल जाएगा तो यहाँ CH3 और यहाँ CH3 बचेगा। जब दोनों जगह CH3 बचेगा तो यहाँ क्या बन जाएगा, एथेन। इसी तरीके से आप C2H5 ले लो यहाँ, और यहाँ भी ले लो C2H5, तो यहाँ क्या बन जाएगा, ब्यूटेन, C4H10। ठीक है ना, तो बहुत आसान है, ऐसा कुछ नहीं है, बस आपको जनरल रिएक्शन याद होना चाहिए कि फ्रैंकलैंड अभिक्रिया होती क्या है। तो फ्रैंकलैंड अभिक्रिया क्या होती है, जब एल्किल हैलाइड के 2 अणुओं को जिंक धातु के साथ शुष्क ईथर की प्रेजेंस में क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, हाइड्रोकार्बन बनते हैं। और इसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया कहते हैं। तो हमारी जो है ये आज की नेम रिएक्शन की जो सीरीज थी वो जो है कंप्लीट हो चुकी है। देखिए